जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन आज हम लोग इसके लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं अब हम लोग इसके प्रश्नों की ओर। यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन का क्या तात्पर्य है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे, प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन के उपयोग को दो उदाहरणों को लिखें। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, पहला उपयोग पानी में सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखना, और दूसरा लिखेंगे पानी की सतह पर छड़ी का मुड़ा हुआ दिखना। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की एक किरण का अपवर्तन दिखाने के लिए किरण आरेख खींचे। एक क्वेश्चन है कि जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, और बी नंबर क्वेश्चन है जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। तो आइए यहाँ पे इन सब का आंसर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे पहला नंबर चित्र क्वेश्चन का इसका आंसर यहाँ पे देखिए, यह विरल माध्यम है और यह सघन माध्यम है। तो यहाँ पे जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो आप लोग यहाँ पे एक चित्र बना लेंगे। और ये देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन का इसका चित्र है, जो कि सघन माध्यम से जब आती है तो विरल माध्यम में तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। यहाँ पे देखिए यह अभिलंब पारा हुआ है तो इससे दूर हट गया। तो आप लोगों को बस यही चित्र बना लेना है। आप लोग बना लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन है, हवा में चलती हुई प्रकाश की एक किरण जल में तिरछे प्रवेश करती है, क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी, बताएं क्यों। तो आइए यहाँ पे इसका भी आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे, अभिलंब की ओर झुकेगी क्योंकि हवा एक विरल माध्यम है तथा जल सघन माध्यम है। चूंकि प्रकाश की किरण जब विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन है, कांच के आयताकार सिल्ली में अपवर्तन के दो किरणों का नामांकित चित्र खींचे। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये है यहाँ पे एक पहला चित्र जिसमें ABCD एक कांच की सिल्ली ली हुआ है। इसमें यहाँ पे एक वायु है जो कि इसको विरल माध्यम बोलते हैं, और ये कांच है सघन माध्यम। तो जब वायु यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और जब यह अभिलंब कांच से यहाँ पे देखिए फिर यह वायु में जा रही है तो सघन से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो यहाँ पे आप लोग यह एक चित्र बना लेंगे। और दूसरा चित्र बनाने के लिए इसमें भी आप लोग ABCD एक कांच की सिल्ली लेंगे जिसमें कि यहाँ से किरण एक सीधी रेखा में गमन कर रही है। तो यहाँ पे देखिए विरल से सघन माध्यम में जब जाती है सीधी रेखा में तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो आप लोग बस यही चित्र बना लेंगे। आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन है, पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे, क्योंकि पानी सघन माध्यम है तथा वायु विरल माध्यम है। जब प्रकाश की किरणें पानी से हवा में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है और हमारे आँखों तक पहुँचती है, इसीलिए पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखें। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं।
लिखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम लिखेंगे कि आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा नियम लिखेंगे कि किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन है स्नेल के नियम को लिखकर समझाएं। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, यानी कि साइन आई वाई साइन आर आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन है हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अर्थ है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे शून्य में प्रकाश की चाल एवं हीरे में प्रकाश के चाल का अनुपात का हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश की एक किरण पुंज पानी पर तैरते तारपीन की परत पर आपतित होती है यदि वायु तारपीन और पानी के अपवर्तनांक क्रमशः 1.00 एवं 1.47 तथा 1.33 हो तो समझाइए कि किरण पुंज किस प्रकार वायु से तारपीन तथा फिर तारपीन से पानी में गमन करेगी। तो आइए यहाँ पे इस सब का आंसर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे इसको समझने के लिए हम लोग एक चित्र बनाएंगे और हम लोग जानते हैं कि जिसका अपवर्तनांक कम होता है उसका विचलन उतना उतना ही कम होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हवा है जिसका अपवर्तनांक 1 था। तो यह देखिए यहाँ से फिर यह तारपीन में जाएगा जो कि इसका अपवर्तनांक किससे अधिक हो गया और उसके बाद पानी में, यानी कि इसका अपवर्तनांक कम होता है तो यह यहाँ पे जाएगा, यानी कि जब हवा से यह आएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा और जब तारपीन से जाएगा पानी में तो यह अभिलंब से दूर हट जाएगा। तो आप लोग यही चित्र बना लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन है आपको एक उत्तल लेंस एक अवतल लेंस तथा एक कांच की वृत्ताकार पट्टिका दी गई है। उनकी सतहों को बिना छुए आप उनमें अंतर कैसे बताएंगे। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग लिखते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे कि किनारे की अपेक्षा जिस लेंस का बीच का भाग मोटा होगा वह उत्तल लेंस होगा। और दूसरा लिखेंगे कि किनारे की अपेक्षा जिस लेंस के बीच का भाग पतला होगा वह अवतल लेंस होगा। एवं और कांच की पहचान करने के लिए किनारे की अपेक्षा जिसका बीच का भाग बराबर होगा वह कांच होगा। इस प्रकार से हम तीनों को पहचान कर लेंगे या फिर हम इसका आंसर और भी लिख सकते हैं। उत्तल लेंस और अवतल लेंस तथा कांच को पहचानने के लिए सबसे पहले हम इन तीनों वस्तुओं के पास एक कलम लेकर जाएंगे। फिर उन वस्तुओं के ऊपर रखकर कलम का आकार देखेंगे। जिस वस्तु में कलम का आकार छोटा दिखाई देगा वह उत्तल लेंस होगा तथा जिस वस्तु में कलम बड़ा दिखाई देगा वह अवतल लेंस होगा तथा जिस वस्तु में कलम का आकार बराबर दिखाई देगा वह कांच होगा। तो इस तरह से हम लोग उत्तल लेंस अवतल लेंस और कांच का चिन्हित यानी कि उसको हम लोग पहचान लेंगे। तो आप लोग लिख लेंगे इसका आंसर यही। अब चलते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन है किसी उत्तल लेंस द्वारा जब सूर्य की किरणों को किसी कागज पर फोकसित करते हैं तो वह जल उठता है, कारण स्पष्ट करें। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि सूर्य के प्रकाश के साथ साथ ऊष्मीय ऊर्जा भी आती है। अतः जब उत्तल लेंस द्वारा हम सूर्य से आती किरणों को कागज पर फोकसित करते हैं तो प्रकाश के साथ ऊष्मा भी कागज के छोटे से हिस्से पर फोकसित होती है जिससे कागज जल उठता है। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की ओर।
13 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को आंख के सामने रखकर सूर्य को देखना क्यों मना है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका हम लोग आंसर लिखेंगे कि उत्तल लेंस को आंख के सामने रखकर सूर्य को देखने पर सूर्य से आती ऊष्मा आंख के रेटिना पर फोकसित होकर उसको अत्यधिक क्षति पहुंचा सकती है। इसीलिए उत्तल लेंस को आंख के सामने रखकर सूर्य को देखना मना है। आप लोग समझ गए होंगे और लिख लीजिएगा। तो चलते हैं अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी उत्तल लेंस पर आपतित किरण लेंस के अक्ष के समांतर है तो वह लेंस से अपवर्तन के पश्चात किस प्रकार मुड़ेगी। किरण आरेख द्वारा इसे स्पष्ट करें। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका चित्र इस प्रकार बनेगा। यह एक उत्तल लेंस जो कि है इसका F1 फोकस और 2F1। तो यहाँ पे देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर जो कि किरणें आ रही है, तो जगकर वह सभी किरणें 2F2 यहाँ पे है, जिस पर आके सभी किरणें जो कि फोकसित हो रही है। तो आप लोगों को बस यही एक छोटा सा पे चित्र बना लेना है देखकर, तो आप लोग बना लेंगे। अब चलते हैं हम लोग इसके अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन है, जब वस्तु उत्तल लेंस के F और 2F के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब बनने की को किरण आरेख द्वारा दिखाएं। तो यहाँ पे इसका भी एक चित्र ही बनाना है। तो आइए यहाँ पे इसका भी हम लोग चित्र देखते हैं। तो इसका आंसर इस प्रकार कुछ बनेगा। ये देखिए यह एक उत्तल लेंस है जो कि इसका यहाँ पे ये ध्रुव यानी कि मेन लाइन होता है, यह बीच वाला यहाँ पे F1 है और यहाँ पे 2F1 और यहाँ पे वस्तु इन दोनों के बीच में रखा गया है देखिए। और जब यह जाएगा यहाँ से मुख्य अक्ष के समानांतर तो यहाँ पे देखिए फोकसित होकर यहाँ पे आएगा और यह कटकर F2 पे कटेगा यह लाइन, और इसका प्रतिबिंब जो कि यहाँ पे बनेगा 2F2 पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है। आप लोग देख रहे हैं जो कि वस्तु के आकार का इसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो आप लोग लिख लेंगे, यह चित्र बना लीजिएगा भी। तो अब चलते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस के अंतर को स्पष्ट करें। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस में पहला अंतर लिखेंगे कि उत्तल लेंस किनारे की अपेक्षा बीच का भाग मोटा होता है, जबकि अवतल लेंस किनारे की अपेक्षा बीच का भाग पतला होता है। और दूसरा अंतर लिखेंगे कि उत्तल लेंस प्रकाश को अभिसरित करता है, जबकि अवतल लेंस प्रकाश को अपसरित करता है। और तीसरा अंतर लिखेंगे कि उत्तल लेंस को फोकस वास्तविक होता है, जबकि अवतल लेंस का फोकस काल्पनिक होता है। तो आप लोग यही इसका आंसर लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हम लोग लिखेंगे पहले कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर लिखेंगे, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें फोकस दूरी पर अभिसरित होती है, इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो उसका आंसर लिखेंगे कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें फोकस दूरी पर अपसरित होती है, इसीलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे और लिख लीजिएगा। तो चलते हैं अब हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी f है। यदि एक वस्तु को लेंस से 2f से कुछ अधिक दूरी जैसे 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 लेंस के फोकस तक लाया जाए तो उस वस्तु के प्रतिबिंब का आकार किस प्रकार परिवर्तित होगा। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि हम वस्तु को जैसे जैसे फोकस पर लाएंगे तो वैसे वैसे ही प्रतिबिंब वस्तु का बड़ा होता जाएगा। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं।
इसका मात्रक लिखें। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसका एसआई मात्रक जो कि m⁻⁻1 होता है। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन है, मुख्य अक्ष को एक्स अक्ष और प्रकाश केंद्र को मूल बिंदु मानकर आप यू भी एवं एफ के चिन्ह कैसे निर्धारित करेंगे। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि लेंस के प्रधान अक्ष यानी कि एक्स अक्ष के लंबवत मापी गई धनात्मक तब होती है जब वे अक्ष के ऊपर होती है तथा ऋणात्मक तब होती है जब वे अक्ष के नीचे होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब लेंस से 40 सेंटीमीटर पर बनाता है। यदि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो तो वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर है और लेंस की क्षमता क्या है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि चूंकि वस्तु और प्रतिबिंब के आकार बराबर है इसीलिए वस्तु लेंस से दोगुनी फोकस दूरी पर रखा गया है। यानी कि यू का मान 2f और यू का मान यहाँ पे 40 है। तो 2f = 40 और f बराबर 40/2 यानी कि 20। तो यहाँ पे क्षमता पूछ रहा है तो 100/20 करेंगे। तो यहाँ पे 5 डायोप्टर इसका क्षमता हो जाएगा। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन की ओर जो कि लास्ट क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन है, कई लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखकर बनाए गए लेंस निकायों का उपयोग सामान्यतः कहाँ किया जाता है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि ऐसे लेंस निकायों का उपयोग सामान्यतः कैमरों के लेंस तथा सूक्ष्मदर्शियों एवं दूरदर्शकों के अभिदृश्यकों यानी कि देखने एवं के डिजाइनों में किया जाता है। तो आप लोग लिख लेंगे। तो जिन लोगों को भी यह वीडियो अच्छा लगा हो वो लोग प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। धन्यवाद।